कैसे हो बच्चों? बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ पढ़ेंगे। कौन सा पाठ पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण का। और पाठ का नाम है भाषा। पाठ का नाम क्या है? भाषा। बच्चों, भाषा किसे कहते हैं? जो हम बोलते हैं, यानी जैसे अंग्रेजी, हिंदी, ये एक भाषा है और जिसे हम बोलते हैं वही हमारी भाषा होती है, वही हमारी मातृभाषा होती है। चलिए बच्चों, देखते हैं। भाषा पाठ 1 देखिए, पढ़िए और समझिए। गेट बंद हो जाएगा। गेट बंद हो जाएगा। हाँ, जल्दी चलो। देखो बच्चों, ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं और स्कूल जाते जाते ये बातें कर रहे हैं कि देखो गेट बंद हो जाएगा। तो दूसरा कहता है हाँ जल्दी चलो, यानी हम जो अपनी बात बोलकर या कहकर या लिखकर एक दूसरे से कहते हैं वही हमारी भाषा है। बच्चों, हम अपनी बात कहने के लिए जो कुछ भी बोलते हैं वही तो भाषा है ना? जो हम बोलते हैं वही हमारी भाषा है, यानी जो हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, उन्हें समझाते हैं, वही हमारी भाषा होती है। आइए जानें कि हम भाषा का प्रयोग कैसे कैसे करते हैं। बोलकर तथा सुनकर। मेरी गुड़िया का नाम डोली है। मेरी गुड़िया का नाम डोली है। यहाँ एक लड़की कहती है कि मेरी गुड़िया का नाम डोली है। रुशाली ने बोलकर अपनी गुड़िया का नाम बताया। रुशाली यानी दूसरी लड़की ने बोलकर अपनी गुड़िया का नाम बताया। क्या नाम बताया होगा बच्चों उसने अपनी गुड़िया का रानी, मानी, जानी या परी, उड़न परी, कुछ भी इस तरह का कोई भी नाम रख दिया होगा, है ना? और उसने अपनी गुड़िया का नाम बताया कि हमारी गुड़िया का ये नाम है ना बच्चों? चलिए अब देखिए, आप पिताजी टीवी पर समाचार सुन रहे हैं। ये भी एक भाषा है। सुनना एक भाषा है। वो कौन सी भाषा है? वो मौखिक भाषा है। सुनना एक मौखिक भाषा है। लिखकर तथा पढ़कर। अजय और विनय लिख रहे हैं। अजय और विनय दोनों कुछ लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं बच्चों? वो कुछ भी लिख रहे हैं, अपने मन के विचारों को प्रकट कर रहे हैं। रिया कविता पढ़ रही है। रिया क्या कर रही है? लिखी हुई कविता को पढ़ रही है, इसलिए वो भी लिखित भाषा का प्रयोग कर रही है। अब हम समझ गए हैं कि सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना भाषा के प्रमुख कार्य हैं। भाषा के कार्य: सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना। ये क्या है बच्चों? ये भाषा के कार्य हैं। ये भाषा के कार्य हैं, यानी हमें किस बात से पता चलता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं या देख रहे हैं या सुन रहे हैं। देखो बच्चों, जब हम किसी से बात करते हैं तो वो हम अपनी बात कहते हैं और दूसरे की सुनते हैं, तो ये क्या हुआ? मौखिक भाषा, है ना? जैसे पिताजी समाचार सुन रहे हैं, वो किसी के कही गई बात को अपने कानों द्वारा सुन रहे हैं, तो इसलिए ये मौखिक भाषा हुई। अब अजय और विनय लिख रहे हैं। वो क्या लिख रहे हैं? पत्र भी लिख सकते हैं, वो पत्र भी लिख सकते हैं, कविता भी लिख सकते हैं और वो एक कहानी भी लिख सकते हैं, इसलिए वो दोनों लिख रहे हैं। अब रिया कविता पढ़ रही है। रिया क्या कर रही है? रिया कविता पढ़ रही है।
वह अपनी लिखी हुई कविता भी पढ़ सकती है और दूसरों की लिखी हुई भी कविता पढ़ सकती है। अब हम समझ गए हैं कि सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना भाषा के प्रमुख कार्य हैं। क्या है? ये भाषा के प्रमुख कार्य हैं। आगे चलते हैं बच्चों, देखो, हम बोलकर या लिखकर अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं, यानी ये हमारी भाषा की परिभाषा है। दूसरों की बात सुनकर या पढ़कर समझते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना ही भाषा के प्रमुख अंग हैं। अब आइए अभ्यास करें। हम अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं? हम अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर लिखेंगे हम बोलकर या लिखकर अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं। हम बोलकर या लिखकर अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब बच्चों, दिए गए चित्रों का भाषा के कार्यों से मिलान कीजिए। जो चित्र दिए हैं ये भाषा के कार्यों से हमें इन्हें मिलाना है। तो हम कैसे मिलाएंगे? देखिए, लिखना, जो नीचे छोटा बच्चा बैठा है ये लिख रहा है, तो इसको हमें लिखना से मिलाना है। बोलना, ये चिड़िया बोल रही है तो यहाँ पर बोलना आएगा। सुनना, ये फ़ोन सुन रहे हैं, ये सुनना में आएगा। और नीचे अखबार पढ़ा जा रहा है तो ये पढ़ना अखबार वाले से मिलान किया जाएगा। अब बोलना, यानी फ़ोन पर बातें करना। तो बच्चों देखो, हमने जाना कि बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना ये सारी चीज़ें एक ही हैं, सारी भाषाएं हैं, लेकिन अलग अलग, मौखिक और लिखित। कौन सी? मौखिक भाषा है और लिखित भाषा है। अब आगे चलते हैं बच्चों, देखो, कुछ करके सीखिए। नीचे कुछ पशु पक्षियों की बोलियां दी गई हैं, इन्हें ढूंढकर सही जीव के सामने लिखिए। देखो बच्चों, यहाँ भों भों, ची ची, म्याऊं म्याऊं, काव काव, कुकड़ू कू। देखो बच्चों, ये मुर्गा है, इसके सामने लिखेंगे आप कुकड़ू कू। और ये कुत्ता बैठा है तो यहाँ लिखेंगे आप भों भों। ये कुत्ता भौंक रहा है ना, ये यहाँ आप लिखेंगे भों भों। और दरवाजे में से बिल्ली झांक रही है, वहाँ क्या लिखेंगे? म्याऊं म्याऊं। क्या लिखेंगे? म्याऊं म्याऊं। और यहाँ ऊपर चिड़िया बैठी है, चिड़िया क्या कर रही है? चिड़िया ची ची कर रही है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? ची ची लिखना है। अब यहाँ कौवा बैठा है, तो कौवे की बोली क्या है बच्चों? काव काव। कौवे की बोली क्या है? काव काव। तो हमें यहाँ पर काव काव लिखना है। पता करके देखिए, आपके मित्र घर में कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं। ये हमें अपने मित्रों से पता करना है कि वो अपने घर में कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं। हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, इस प्रकार की। ठीक है। अब बात जीवन मूल्यों की। भाषा से ही हमारी पहचान होती है। सदैव अच्छी भाषा का प्रयोग कीजिए। हमें हमेशा अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उस भाषा से ही हमारी पहचान होती है। कुछ लोग कहते हैं ना, वो इतना मीठा बोलते हैं कि जैसे कानों में रस घुल गया हो। तो उसी प्रकार से बच्चों, हमें भी मीठा बोलना है, हमें भी अच्छा बोलना है। तो हमें दूसरों की नकल नहीं करनी है, हमें तो अपने कार्य पर ध्यान देना है। यानी हमें अच्छा बोलना है, अच्छा सुनना है, अच्छी बातें करनी है। तो बच्चों, हमने जाना कि जब हम अपनी बात
दूसरों तक बोलकर या लिखकर पहुंचाते हैं या उनकी बात को सुनकर समझते हैं, उसी को भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, कुछ प्रश्न मैं कराऊंगी तो वो आपको PDF में भेजे जाएंगे। ठीक है।